आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट को हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस सिलसिले को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। जो सबसे बड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट मेरे ख्याल में है वो है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है जी। वक्त, वो कहते हैं ना, टाइम इज़ मनी। वक्त की कदर करें, वक्त ज़ाया न करें, क्योंकि आप सोचें कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में वक्त आपको ज़ाया कर रहा होता है। टाइम जो है ना, वो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो आपकी परफॉर्मेंस को डिटेरिएट करती है, आपको जो है लेग बिहाइंड कर लेती है रेस में। सही है, आप पीछे रह जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आती है, अगर आप वक्त पे नहीं आएंगे ना, तो वक्त पे काम कैसे होगा। वो उस पे वक्त पे आने के बाद जो दूसरी चीज़ है वो है कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन दो तीन, जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है, या बॉडी लैंग्वेज का कम्युनिकेशन है। ठीक है जी, जिस्ट्रल कम्युनिकेशन जिसको कहा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। अगर आपकी कम्युनिकेशन वीक है, आप बात सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे, अगले को कन्विंस नहीं कर सकते, ठीक है जी, अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकते, तो यू आर ना बिग शिट। ठीक है जी, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है कम्युनिकेशन स्किल। इसके अलावा जहाँ पर आप काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस जगह पे जो आपका वर्क प्लेस है ना, वहाँ पर चूँकि इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस होती है, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, अब कॉन्फ्लिक्ट में जो आपका रिस्पांस है ना, सही है, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में जो नेगेटिव रिस्पांस है, जो कि अगर किसी की कोई गलती है ना, उसको बढ़ा चढ़ाना, उसको फर्दर लेके जाना, वो अक्सर लोग कहते हैं ना, उसको घर तक पहुंचाऊंगा। तो घर तक पहुंचाने वाला काम जो है ना, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। थिंकिंग ये होनी चाहिए कि हम सब इंसान हैं, इंसान से गलती होती है। ठीक है, इंसान की सोच महदूद है। एक पॉइंट है ना, वो अक्सर आपने तस्वीर देखोगे, 6 लिखा होता है, 9 लिखा होता है, तो उसका मतलब वो लिखा होता है कि जी चीज़ों को आप अपनी एंगल से देखते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिस एंगल से मैं उसको देख रहा हूँ ना, वो गलत है। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में ऑप्टिमिज्म और रिजोल्यूशन को दिन इन देयर, जो भी कन्फ्लिक्ट है ना, दिन इन देयर रिजॉल्व करने वाला जो स्ट्रेंथ है, अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो आप बहुत बड़ी जिद्दी, खड़ूस टाइप की पर्सनैलिटी के अंदर के खोल के अंदर आप रह रहे हैं। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में ऑप्टिमिज्म, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में पेसिमिज्म एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ऑप्टिमिज्म फिर उसका आएगा स्ट्रेंथ। ठीक है जी, ये भी एक बहुत बड़ा वो है एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। इसके बाद आता है टीम वर्क। ठीक है, बाद लोग ऐसे होते हैं ना, सोलो प्लेयर होते हैं, मतलब अकेले वो एक्सीलेंट आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन जब तक वो टीम को लीड, जिस टीम को लीड कर रहे होते हैं ना, या जिस टीम का पार्ट होते हैं, उसमें उनकी कंट्रीब्यूशन जो है, वो टीम को ले जाने वाली कंट्रीब्यूशन जो है, वो ज़ीरो होती है या माइनस में होती है। ठीक है, इन लोगों के बहुत सारी मसाइल होते हैं। एक तो ये कि वो चाहते हैं, वो दे आर वांट टू बी द ट्रेड ऑफ जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ठीक है, ये पहले ज़माने में होता था जब कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं थी। अभी कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं थी। अभी चूँकि ये ज़माना कम्युनिकेशन का है, चीज़ें बहुत बढ़ गई है, सेगमेंटाइज हो गई है, क्योंकि एक सेगमेंट के अंदर जो है ना, आपको बहुत कुछ करने को मिलता है। तो अब वो जेक ऑफ ऑल ट्रेड वाला काम नहीं है, अब टीम वर्क का काम है। टीम में हर मेंबर की अपनी रिस्पांसिबिलिटी होती है। उस रिस्पांसिबिलिटी को अगर आप एहसन तरीके से पूरा कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ है, नहीं कर रहे तो आप टीम प्लेयर नहीं है। और आपको जो है ना, वो ये आपकी एक बहुत बड़ी एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है। जज़ाकल्लाह।